हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त विकास शर्मा, बादुगढ़, हरियाणा से। आज हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आज एक्चुअल में ऑटोमेशन सिस्टम है वो वर्क करता है कैसे। सबसे बड़ा सवाल है कि फॉरएवर में अगर हम ऑटोमेशन सिस्टम अपना लेते हैं तो क्या मेरा बिजनेस भी आपके बिजनेस की तरह बूस्ट करेगा? क्या मुझे भी लीड्स आनी शुरू हो जाएंगे? क्या मेरी भी क्लोजिंग आराम से होने लग जाएगी? क्या मेरे पास जो लीड्स आएंगी वो कन्वर्ट होंगी या नहीं होंगी? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाऊं और फास्टली ग्रो कर पाऊं? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं एक पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि मेरे बिजनेस में क्या है जो मुझे हेल्प करेगा, क्या है जो मेरे बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो करवाएगा। मुझे बहुत सारे लेवल अचीव करने हैं। ऐसा क्या है जिससे मैं अपने बिजनेस को फास्टली ग्रो कर सकता हूँ? सो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ, क्योंकि जो भी चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज माई न्यू वाइट बोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे साथ ये होती है कि हम कुछ करना तो चाहते हैं। ऐसा क्या है जो मैं करना चाहता हूँ बट वो चीज मुझे रोक रही है? कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी होते हैं, बहुत सारी कुछ स्किल्स भी ऐसी होती हैं जो हमें ग्रो कराने के लिए इंपॉर्टेंट तो है, बट हम नहीं कर रहे हैं। किसकी वजह से? या तो हम किसी ना किसी एक चैप्टर को लेके बैठे हैं, एक स्टोरी लेके बैठे हैं अपने माइंड में, एंड उसी की वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए, अगर हम बात करें, एक स्टोरी की बात करते हैं। एक मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ कलीग मेरे साथ जहाँ काम करते हैं, तो उन्होंने एक बार मुझे बताया था, और हमारे घर वाले भी ऐसा कुछ बोलते हैं, तो शायद आपके घर वाले भी ऐसा कुछ बोलते हों आपको कि ना यार तुझे पता नहीं है यार, हमारा घर ना एक गली में है, इस गली में ना हमारा घर है, और मेन रोड से सिर्फ हमारा थर्ड घर है, तीसरा घर हमारा है, और इस मेन रोड पर ना इतना ट्रैफिक रहता है, इतना ट्रैफिक रहता है। और मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं कि ना जिस टाइम हम ये प्लॉट ले रहे थे ना, उस दिन हमें ये वाला प्लॉट, यहाँ जो ये वाला प्लॉट है, ये हमें मात्र 10,000 रुपये एक्स्ट्रा में मिल रहा था। मात्र 10,000 रुपये एक्स्ट्रा में मिल रहा था, या फिर जितनी जमीन ये है उससे थोड़ी सी कम। ये उन्होंने बताया था मुझे, आई थिंक उनका 50 स्क्वायर यार्ड का है, एंड ये उनका 40 स्क्वायर यार्ड का। बस इतना सा मिल रहा था, और मेरे फादर ने वो नहीं दी। और आज उसकी कीमत अच्छे पैसों में है यार। अगर उस पे भाई साहब किराए की दुकान भी खोल लेता हूँ ना मैं, तो भी मेरी बहुत बढ़िया चलती है साहब। कोई से कोई भी दुकान खुली हुई है ना, बस चलती है सबकी। बट इस गली में कोई दुकान खोलता ही नहीं, ना कोई खोलता ना कुछ, क्योंकि यहाँ से ये जो मेन रोड है ना, हर आता जाता पर्सन इससे कनेक्ट करता है। हर आता जाता पर्सन इस दुकान पर ठहरता है। क्यों ठहरता है? क्योंकि ये मेन गली पर है। आते आते सबको दिखेगा वहां एक दुकान है। इस तरीके से ही कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आती है। ऐसे ही कोई एक किस्सा आपके फादर या मदर सुनाते हैं, काश उस दिन मैं वो कर लेता, काश उस दिन ऐसा हो जाता, काश उस दिन वो वाला मकान ले लेता, काश उस दिन ये हो जाता, काश मैं वो उस दिन कर लेता। और आप में से बहुत लोग कहते हैं, काश 8 साल पहले मैं फॉरएवर ज्वाइन कर लेता। काश मैं भी कहता था, काश मैं भी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ मैं ये चीज? क्योंकि 2015 में मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, बट मैं उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाया था। आई थिंक 10 साल बहुत होते हैं किसी इंडस्ट्री को देने के लिए। अगर पार्ट टाइम में दिन का 1 घंटा भी दिया तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं, तो मैं कैसे कर पाता उसे, है ना? मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस चीज की, माइंडसेट की, कि ये चीज एक्चुअली में वर्क करेगी या नहीं करेगी। सो अब हम चलते हैं वापस कि हम सबके डोर स्टेप पर एक अपॉर्चुनिटीज आती हैं, या वो चला गया। साल या 2 साल भर की बात है, और उसने एक न्यूज आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में कुछ एक बुकलेट्स आया, और उसमें उस सामने वाले उस दिन उस चेहरे, वो जो पर्सन था उसका चेहरा था, और उसने देखा वाओ। और वो उस कंपनी में गया, और उसने बताया यार आज मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है, आज मेरे पास पैसे हैं और मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर काश उस दिन तू आ जाता यार, आज 50% शेयर तेरा होता। उस दिन कैसे ना कैसे करके मेरे पैसे रेज किए, आज वो बंदा 50% पार्टनरशिप है मेरे प्रॉफिट में, 50% पार्टनरशिप है उसकी मेरे प्रॉफिट में। सोचिए ऐसा क्या होता है हमारी लाइफ में कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत होती है, पर हम एक्शन नहीं लेते। क्यों एक्शन नहीं लेते हम? सबसे बड़ा इशू रहता है हमारे साथ कि हमारा बिलीफ सिस्टम, हमने कुछ एक चीजें मान रखी है अपनी बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग, बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग, कि मेरे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग जो पास्ट में मैंने एक्सपीरियंस ले रखे हैं, मेरा एक्सपीरियंस है या किसी और का एक्सपीरियंस है, उन्हें मैंने अपने ऊपर जनरलाइज कर रखा है। उसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। दैट इज फैक्टर वन। अगर हम इसे नेगेटिव वे में समझे, अगर हम इसे नेगेटिव वे में समझे, तो वो फेल हो सकता है तो मैं भी फेल हो सकता हूँ सिस्टम में। अगर
वो फेल हो सकता है, यानी कि वो फेल हो सकता है तो मैं भी फेल हो सकता हूं। दैट इज, अगर इसे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझे, अगर हम इसे पॉजिटिव समझे, पॉजिटिव में कैसे, अगर वो ग्रो कर गया यानी कि उसका बिजनेस चल पड़ा, तो भाई उसकी किस्मत है, उसकी किस्मत है। यहां हम ये लाइन क्यों नहीं बोलते कि यार वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं ना, उसके भी तो दो पैर, दो कान है, दो आंखें हैं, एक मुंह है, स्किन भी मेरी जैसी है यार, स्किन टोन अलग हो सकती है, दिखता भी मेरे जैसा ही है यार। ऐसा तो है नहीं उसके कान थोड़े बड़े बड़े हाथी की तरह हैं, उसके कान, उसके सर पे सींग निकले हुए हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं उसमें। बट ऐसा क्या है जो वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता? दैट इज आवर मीनिंग। अगर वो कर पा रहा है तो उसकी तो किस्मत है, उसकी तो किस्मत है। और वो फेल हो रहा है तो भैया मैं भी तो फेल हो सकता हूं। अगर वो पास हो सकता तो आप पास क्यों नहीं हो सकते? बट दूसरा सिनेरियो पकड़ते हैं, अगर वो फेल हो सकता है, दूसरा सिनेरियो पकड़ते हैं, अगर वो फेल हो सकता है तो उसने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं कि वो फेल हुआ है। और अगर मैं उस काम को स्टार्ट करता हूं, उसी फॉरएवर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो ऐसे क्या स्टेप्स मैं ना लूं कि मैं फेल हो जाऊं? सिंपल, अगर उस पर्सन ने कोई ऐसे एक्शंस लिए हैं, कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जो उसे ग्रो नहीं करवा पाए, जो उसे फेलियर की तरफ लेके गए, तो ऐसा क्या है कि मैं उन स्टेप्स को फॉलो ना करके, उन स्टेप पर आगे ना चलकर मैं कुछ अलग तरीके से एक्शन प्लान बनाऊं, ताकि मैं फेलियर की तरफ ना जाकर सक्सेस या मेरे ड्रीम गोल की तरफ जाऊं। दैट इज फैक्टर वन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम समझते हैं कि अगर कोई पर्सन फेलियर है यानी कि वो नेगेटिव है, नेगेटिव है, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव वो किस वे में इस चीज को पकड़ता है। कि अगर वो कोई पर्सन नेगेटिव है, सिंपल वर्ड, अगर वो नेगेटिव है तो कह रहा है वो दूसरे के एक्सपीरियंस को अपने ऊपर जनरलाइज कर रहा है, यानी कि वो फेल हुआ है, यानी कि ये पर्सन जो है ये फेल हुआ है एंड मैं भी फेल हो जाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल ट्रूथ, ये तो हो गया सिंपल ट्रूथ, जो ऑब्वियसली बात है, वो हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूं। बट अब मैं मीनिंग क्या देता हूं इसी कहानी को अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर, जो भी मैं अपने आप को बोल रहा हूं उसके अंदर मैं अपने आप को बोलता क्या हूं कि यार चलो ठीक है मैं फेल हो सकता हूं, तो ऐसा क्या करूं मैं कि जो एक्शन इसने लिए हैं वो एक्शन मैं ना लूं। अगर मैं एक्शन नहीं लेता हूं तो क्या होता है, ये सेम एक्शन अगर मैं नहीं ले रहा हूं तो रिजल्ट चेंजेस आएंगे, अलग आएंगे। अगर ये पर्सन, ये पर्सन था जो फेल हुआ था, वो इस तरीके के एक्शंस ले रहा था, ठीक है, अगर उसके एक्शन इस तरीके के थे तो उसका रिजल्ट भी इस तरीके का होगा, सेम। लेकिन अगर मैं एक्शंस इस तरीके के ना लेकर इस तरीके के लेता हूं, इस तरीके के लेता हूं, तो जो रिजल्ट होगा वो भी तो अलग ही होगा। हाँ यार, मतलब क्या, मैंने लूप होल को पकड़ा, मैंने अपने माइंड के अंदर एक स्टोरी जो हम बोलते हैं, एक जो मानते हैं, एक जो बिलीव करते हैं, उसे एक मीनिंग दिया कि भैया वो फेल हुआ है, मैं फेल हो सकता हूं, बट मैं ये चीज देखता हूं कि उसने ऐसे क्या एक्शंस लिए पास्ट में जो मैं ना लूं। क्योंकि अगर हम देखें ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ज्यादा फर्क नहीं, उस एक्स्ट्रा का फर्क होता है। या एक स्मार्ट पर्सन में क्या फर्क होता है, जो शायद आप भी करते हैं और हम भी करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन बिजनेस में नहीं करते हैं। तो समझते हैं कि अगर उसने एक्शंस लिए हैं पास्ट लाइफ में और रिजल्ट उसका फेलियर की तरफ जा रहा है, तो मुझे उस एक्शन में जो लूप होल है वो लूप होल पकड़ने हैं। और ऐसा क्या सिस्टम है कि वो लूप होल जहां खत्म हो रहे हैं, उन लूप होल का कोई सोल्यूशन है मार्केट में, उस सोल्यूशन को उस लूप होल की जगह प्रोवाइड करना है, एक्शंस लेना है। अगर मैं एक्शन लेता हूं, सबसे बड़ा इशू जो हमारे साथ आने वाला है, सबसे बड़ा जो इशू मेरे साथ आने वाला है, दैट इज कि मुझे एक्शंस नहीं लेने हैं, मुझे लूप होल को पकड़ना है, मुझे ऑटोमेशन सिस्टम समझना है। अगर मैं फॉरएवर की बात करूं तो मुझे ऑटोमेशन सिस्टम समझना है कि मेरे बिहाफ पर क्या चीज है जो क्लियर कर सकती है। ये तो हो गया नेगेटिव लोगों का बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम क्या है और वो अपने अंदर बोलते क्या है। और मैं अगर नेगेटिव हूं और मैं करना चाहता हूं और मुझे लग रहा है कि फेलियर हो सकता है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं जो पास्ट में मैंने एक्सपीरियंस किया था या किसी और ने एक्सपीरियंस किया था उससे कुछ अलग हटके नए स्टेप्स में करूँ। क्योंकि अगर मैं नए एक्शन लूंगा, नए तरीके के एक्शन लूंगा, नए रिजल्ट आएंगे, नया आउटकम आएगा। अगर मैं उस आउटकम के अकॉर्डिंग मेरा वो गोल तक नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, नए एक्शन लूंगा। तो जब मैं नए एक्शन लूंगा, आउटकम फिर नया आएगा, दूसरा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, यानी कि पॉजिटिव लोगों की तरफ। क्या जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके साथ ऐसा क्या होता है बिजनेस? सो चलते हैं कि यार जो पॉजिटिव लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, अब हम इनका फंडामेंटल समझते हैं। कि हमने किसी को किसी बिजनेस में देखा, किसी भी स्टेप्स में देखा, यानी कि मैंने देखा कि कोई भी प्रीवियस नेटवर्क मार्केटर है,
4 नेटवर्क हम पकड़ते हैं। 4 हो सकते हैं हमारे जो भी आपके अप्लायंस के अप्लायन है, बहुत सीनियर अप्लायन है, आप उन्हें अचीव आपने वहां अपने यहाँ अपना उनका नाम लिख सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि वो 4 पर्सन है यहाँ पर। अगर वो 4 पर्सन इसी बिजनेस को उस तरीके से करते आए हैं जिस तरीके से वो कर रहे थे, और आप उन जैसा बनना चाहते हैं, आप उन जैसा बनना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन जैसा सीखना पड़ेगा। मुझे इन जैसा सीखना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जो किया वो उनके टाइम के अकॉर्डिंग, उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक था। ऑब्वियसली बात है क्या कि मुझे इन जैसा बनना है, मुझे इन जैसा एक लेवल अचीव करना है फॉरएवर में। लेकिन इन्होंने जो किया वो सिस्टम उस समय के अकॉर्डिंगली ठीक था, बट वो सिस्टम आज इतना एप्लीकेबल नहीं है, या लोगों के पास उतना वैल्यूबल टाइम नहीं है देने के लिए। ओके, यस, ओके। तो मैंने क्या किया, अब पॉजिटिव लोगों का ये आएगा कि यार मैं करना चाहता हूं, मैं अपने एक डिजायर भी पकड़ लिया, मैं इस सीनियर जो है, मैं इन सर जैसा बनना चाहता हूं या इन मैम जैसा बनना चाहता हूं। मैंने इन मैम की तरह बनने की ठान ली, अपने अंदर एक ड्रीम गोल बना लिया, एक सब कुछ अचीव करने के लिए प्लान भी बना लिया। बट मैं देखता हूं कि जो इनका सिस्टम है आज उतना वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, तो जब मेरा ये सिस्टम वैल्यूएबल नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आज उसी चीज को आज के अकॉर्डिंग देख रहा हूं कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग या ये फॉरएवर आज के अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए, मैं हूं जॉब पर्सन, सिंपल वर्डों में समझिए कि मैं हूं एक जॉब पर्सन। मैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक अपने घर पहुंचता हूं, 7 बजे तक मैं रेडी होकर अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में लग जाता हूं। ठीक है, ये मेरा एक प्रोसेस है, पार्ट ऑफ बिजनेस, ये एक सिंपल मेरी प्रोसेस है। अगर मैं ऑटोमेशन नहीं करता, सिंपल शब्दों में समझते हैं कि मैं ऑटोमेशन नहीं करता हूं, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा कि यार मैं ऑफलाइन या मैं 7 बजे आकर मैं लोगों के पास जाना शुरू करूं, लोगों के पास जाना शुरू करूं, फिर मैं संडे को एक सेमिनार में लोगों को अटेंड करवाना शुरू करूं, जिसमें मेरा टाइम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें उस समय के लिए अकॉर्डिंग ठीक थी। उस समय लोगों के पास फोन नहीं थे, इतनी चीजें नहीं थी, इतना क्या कहते हैं, मार्केट में चीजें बहुत ज्यादा नहीं थी। अगर मार्केट में, अगर हम सपोज कीजिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट के सामने ट्रे पर सिर्फ 3 या 4 चीजें रखी हैं, तो आपको पॉसिबिलिटी होगी कि आपको क्या चाहिए, आप पिक करेंगे, अपनी बास्केट में डालेंगे एंड बिलिंग कराकर अपने घर आ जाएंगे। अगर वहीं आपको 17-18 चीजें चाहिए, सॉरी आपको एक चीज चाहिए और 17-18 आपको वहां पे लगा हुआ, तो अब ये लूं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, वहां पे टाइम लगता है। ये भी ले लो, वो भी लेने के अलग अलग चीजें आती है, इसमें ये कमी है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें अच्छा है। अगर हम फोन लेने की सोचते हैं तो 4 फोन सामने आ रहे हैं, तो इसमें ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसमें अलग अलग तरीके की कंपनियां हैं। तो बहुत सारा स्प्रेडिंग होती है, थॉट्स की थॉट्स बढ़ जाते हैं कि ये। लेकिन यहाँ क्या होता है, हमारे पास एक सिस्टम है, यानी कि ऑटोमेशन सिस्टम। क्या? सिंपल, आपके फोन में जो चीज आप यूज कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आप गूगल यूज कर रहे हैं, जो चीज आप यूज कर रहे हैं, आप उसी चीज को यूज कीजिए अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ये सब सिस्टम आपके बिहाफ पर काम करेंगे। यूट्यूब आपके बिहाफ पर काम करेगा, आपकी वीडियो को स्प्रेड करेगा कहीं से कहीं तक। जहां जिस देश की, जिस सिटी पे, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप, जिस गांव में आप नहीं गए हैं, वहां तक आपकी वीडियो पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी? मेरे बिहाफ पर मेरा ऑटोमेशन सिस्टम, यानी कि मेरा यूट्यूब काम कर रहा है, और मेरी हर वीडियो मेरे लिए एसेट का काम कर रही है। उसमें अगर मैं सिर्फ 1% का भी रीच पकड़ता हूं, या मैं 1% का, अगर 6 महीने या 5 महीने बाद मेरे व्यूज हर महीने 5,000 भी बढ़ते हैं, हर महीने के व्यूज मेरे 5,000 बढ़ते हैं, यानी कि इससे बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन मैं 5,000 पढ़ता हूँ, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 1% लीड का मैं मानता हूँ कि मुझे 1% इस व्यू से लीड्स आएंगी, यानी कि मेरे को 50 लीड हर मंथ आएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगी, ऑर्गेनिक, जो अंडरस्टैंडिंग है। ये सब क्या है? ऑटोमेशन सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, तो हमें अपने, अगर आप नेगेटिव है तो भी समझिए कि अगर वो पास्ट में मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है वैसा, या मेरे दोस्त की या मेरे चाचा की या किसी भी के साथ वो एक्सपीरियंस है, जो मैं सुन रहा हूँ कि यार लोग फेल हो जाते हैं, लोग फेल क्यों होते हैं, मैंने वो देखा कि वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसने कुछ गलतियां की। अगर मैं वो गलतियां नहीं करता हूं तो मैं भी फेल नहीं होगा, मैं भी सक्सेसफुल इंसानों की गिनतियों में आ जाऊंगा, यानी कि मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूँ, जो मेरा ड्रीम गोल होगा मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। या तो हम पॉजिटिव होते हैं कि यार हाँ पॉजिटिव है, मैं कुछ करना है। अब ठहरिए कि वो जो सिस्टम, मैं जिस भी पर्सन की तरह बनना चाहता हूँ, या मैंने अपने अंदर जो अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट की है, बहुत बड़ी इमेज मैंने बनाई है अपनी, कि यार मैं इस तरीके के काम करना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन की हेल्प करना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम पे कराने में। क्या हुआ यहाँ पे? एक बहुत बड़ी चीज आई सामने। अब मैंने क्या किया, वो जो पास्ट में जो लोग ये काम कर चुके हैं, उनको पढ़ा, उनकी बुक्स पढ़ी, उनकी वीडियोस देखी, उन्होंने किस तरीके से किया था,
उन्होंने क्या रास्ता चुना था, कौन सी प्रोसेस थी, वो प्रोसेस आज यूज हो रही है? नहीं सर। वैल्यूबल है? नहीं सर। क्या लोगों के पास उतना टाइम है देने के लिए? नहीं। क्या लोगों के लिए उतना टाइम अटेंशन स्पैम है? नहीं सर। तो जब उनके पास नहीं है तो जो वो चीज करते हैं, आप उधर जाइए। जहां लोग हैं, अपने यूट्यूब में है, यूट्यूब में जाइए। गूगल पे है, गूगल पे जाइए। इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे जाइए। और मैं तो कहता हूँ इंस्टाग्राम को बिजनेस से अलग रखिए, इंस्टाग्राम को अपनी सेल्फ ब्रांडिंग समझिए। यानी कि आप वहां अपनी लाइफस्टाइल दिखाइए। आप कोई मतलब नहीं वहां फॉरएवर का, कोई मतलब नहीं है फॉरएवर का। वहां चाहिए आपकी सेल्फ ब्रांडिंग, आप किस अटेंशन से काम करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। एक हो सकता है कि मैं गलतियों से सीखूं, एक मैं खुद करके सीखूं। मैं काम करूं, गलतियां हो रही हैं, फिर उन्हें से ठीक करूं, फिर सीखूं। इसमें बहुत समय चला जाएगा यार। एक, दूसरों ने गलतियां कर ली हैं और मैं उनकी गलतियों से सीख रहा हूं कि उन्होंने गलतियां की हैं, उन्होंने इस तरह के एक्शन लिए और वो गलतियां सुधर गई, तो मैं भी वो कर रहा हूं। सिंपल। या तो मैं दूसरे की गलतियों से सीखूं या खुद गलती करके सीखूं। मुझे दूसरे की गलती से सीखना है, उसने क्या एक्सपीरियंस लिए है, वहां गलतियां थी, वो गलतियां मुझे नहीं दोहरानी है। अगर हो भी रही हैं तो और आगे कदम पे कैसे सोल्व करना, नई प्रॉब्लम आएगी, उनका सोल्यूशन भी निकालना मेरा ही जिम्मा है। लाइफ में हम डेली ही करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। किसी भी चीज का हम सोल्यूशन नहीं निकालते और कुछ नहीं करते। आई थिंक ये चीज आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगी। इस ऑटोमेशन सिस्टम को कहने के लिए थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि नई चीज हमेशा हमें थोड़ी सी घबराहट वाली लगती है। नहीं होगा तो, नई चीज हमेशा घबराहट वाली लगती है। जैसे कि आज एक बाइक आई है सीएनजी की, उसमें सीएनजी भी इनबिल्ट है, सीएनजी का सिलेंडर है। एंड वो कहते हैं यार उसकी ना 300 रुपए का उसमें सीएनजी ले, 2 kg सिलेंडर है सीएनजी का, और वो कम से कम भी 100 किलोमीटर की उसकी सीएनजी की है। 1 लीटर में 100 किलोमीटर जाएगी सीएनजी में। लोगों को आज भी दिक्कत है यार, सीएनजी सिलेंडर है उसमें, कोई ब्लास्ट हो गया तो, कहीं ब्लास्ट हो गया तो। नई चीज में हमेशा हमारा माइंड डाउट करता है। हम स्प्लेंडर लेने में नहीं घबराते, हम प्लेटिना लेने में घबराते, हम बुलेट लेने में नहीं घबराते। हम घबराते जब नया कॉन्सेप्ट आता है तो हम घबराते हैं, तो हम घबराते हैं। और क्यों घबराते हैं यार? सिलेंडर है यार, फट गया तो। यार ऐसे तो पेट्रोल की टंकी भी थी, वो भी फट सकती थी। कार में भी सिलेंडर होते हैं, वो भी फट हो सकता है। बट उसके लिए कंपनी ने कुछ एक्शन प्लान पहले ले लिए हैं, तो मेरे यहाँ पर कुछ एक्शन प्लान किसी ने ले लिए हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, बट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैं मानता हूँ, क्या पता आपको अच्छा लगे या ना लगे। लाइक कर देना यार। अगर आप लाइक करते हैं तो ये चीज बहुत लोगों तक शेयर होगी, यूट्यूब समझेगा कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और आपको भी ये, आपका भी ये जिम्मा है, आपको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। क्या ये ऐसी स्किल्स, ये नया कॉन्सेप्ट है, मुझे लोगों के साथ शेयर करना है, तो इसे शेयर भी कर सकते हैं आप किसी के साथ। चाहे अपने डाउनलाइंस के साथ शेयर कर सकते हैं या किसी भी नए पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं यार। इस तरीके से अगर आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो आप हमेशा ग्रो करोगे, आप हमेशा ग्रो करोगे। ठीक है। और हमारा काम हमेशा ग्रो करना है, दूसरे की गलतियों से सीखना है, खुद गलतियां नहीं करनी। अगर खुद गलती करेंगे तो ठीक करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अगर अगर हमने गलतियां ठीक नहीं की तो हम बिलीफ सिस्टम में नेगेटिव हो जाएंगे। और मैंने पहले भी किया था यार, बिल्कुल नहीं चलता यार, मैंने पहले बहुत करके देख रखा है। मेरे चाचा के लड़के ने किया था, नहीं चलता है, सच में नहीं चलता, फेल हो जाते हैं लोग, आते ही नहीं है। होता है, दूसरे की गलती को पकड़ना है, वो गलतियां नहीं करनी है, एक्शंस लेने हैं, नया आउटकम आएगा। अगर वो आउटकम आपके ड्रीम की तरफ जा रहा है तो उसमें और एफिशिएंसी के साथ उसे करते रहिए। अगर कुछ गलती नजर आ रही है, कुछ है, मिस्टेक हो रही है, कुछ एरर है, कुछ लूप होल है, तो उन लूप होल को पकड़िए, उनका सोल्यूशन निकालिए, ढूंढिए मार्केट में उनका सोल्यूशन क्या है। ऐसा एक सोल्यूशन है ऑटोमेशन सिस्टम, आप सबके लिए और मेरे लिए भी और मेरी डाउनलाइंस के लिए भी। सो जाना, आपको अंडरस्टैंड करना। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर पहली बार आए थे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी बट इंपॉर्टेंट थी। टिल द टाइम, आस्क योरसेल्फ, टॉक योरसेल्फ एंड बढ़ाएंगे मिलते हैं। अपने आप को बिल्ड कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए। और अपने आप को बिल्ड करना ही आपका सबसे बड़ा गेम है, क्योंकि जब आप माइंडसेट अलग होता है, आपकी थिंकिंग पैटर्न अलग होते हैं, तो नई चीजें आपके साथ इनबिल्ड होती हैं, नए लोग मिलते हैं और उसी तरीके के लोग आपके साथ आते हैं काम करने के लिए, आपके बिजनेस में, आपकी डेली लाइफ में। जिस तरीके का आपका बिलीफ सिस्टम, अगर आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है तो सोचिए क्या ऐसे गलतियां, ऐसी मिस्टेक, ऐसे एरर हैं जो मैं नहीं करने वाला हूँ, जो मैंने पास्ट में किए हैं या किसी और ने किए। अगर आप पॉजिटिव हैं तो देखिए कि वो सिस्टम जो उन्होंने अपनाया था, क्या वो सिस्टम आज भी एलिजिबल है, इतना वैल्यूएबल है, लोग उसके लिए पे करेंगे, लोगों का अटेंशन स्पैम उसके अकॉर्डिंग है, तो उस तरीके से भी आप बिजनेस को कर सकते हैं।